लोग अक्सर मेरे से ये सवाल पूछते हैं कि हमारी किस्मत कब जागेगी। कौन सी ऐसी दशा, कौन सा ऐसा गोचर आएगा जिसमें हमारी किस्मत जो है हमारा साथ देना शुरू कर देगी। अब किस्मत जागना होता क्या है? किस्मत जागना ये होता है कि आप जो भी कोशिशें करते हैं वो कोशिशें सही नतीजों में कन्वर्ट हो जाएं। आप ढंग से पैसा कमाना चाहते हैं तो आप पूरा पैसा, जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना पैसा कमा पाएं, यहां पे किस्मत का साथ जरूरी है। आप बहुत कैपेबल है लेकिन आपका काम कारोबार जो है टिकता ही नहीं है, चल ही नहीं पा रहा है, इसका मतलब है कि आपके इंटेंशन में कोई कमी नहीं है, आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है। नौकरी जो है आपकी पूरी मेहनत के बावजूद भी जो है आपको रिजल्ट नहीं दे पा रही है, आप अपनी काबिलियत के अनुसार ढंग की नौकरी ले ही नहीं पा रहे हैं, जीवन में मानो कहीं सेटलमेंट ही नहीं है। ये किस्मत की खराबी नहीं है तो और क्या है। और इसके अलावा देखिए, चाहे शादीशुदा जिंदगी हो, चाहे शादी का ना होना हो, हर जगह पे किस्मत का कनेक्शन तो चाहिए ही चाहिए। अब सवाल यह पैदा होता है कि कौन सा ऐसा ग्रह है, कौन सी ऐसी ऊर्जा है जो अकेले ही हमें पूरी तरह से किस्मत देने का काम करती है। 9 ग्रहों में से एक ऐसी ऊर्जा है जिसको अगर आप सही से पहचान लेना तो यकीन मानिए किस्मत का कनेक्शन बहुत ही जल्दी आपके हाथ में आ सकता है। और आज के वीडियो में हम उसी ऊर्जा के बारे में चर्चा करेंगे और साथ में चर्चा करेंगे कि अगर आपको किस्मत का कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है ना, तो उसका क्या उपाय किया जाए। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो कृपया सब्सक्राइब करिए और हाँ, बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हम जिस ऊर्जा की बात कर रहे हैं ना किस्मत देने वाली, वो है जुपिटर यानी बृहस्पति। कालपुरुष की कुंडली में भी जो हमारा 9th हाउस है वो किस्मत का घर कहलाता है और 9th हाउस के जो नेचुरल कारक है ना वो हैं जुपिटर। आपके बर्थ चार्ट में 9वें घर में कोई भी राशि हो, आपके बर्थ चार्ट में 9वें घर में कोई भी ग्रह हो, वो किस्मत से रिलेट तो करते हैं, लेकिन असल में आपको जो किस्मत का कनेक्शन है ना वो केवल और केवल जुपिटर ही देंगे। बाकी सब ग्रह जो है ना अलग अलग तरह से इसके सहायक रहेंगे। अब जुपिटर बर्थ चार्ट में जिस भी घर में बैठे होंगे, आपके किस्मत आने का रास्ता उस घर से क्लियर होगा। जुपिटर के 3 दोस्त हैं, सूरज, मंगल और चंद्रमा। अगर बर्थ चार्ट में ये 3 ग्रह भी सही हो जाएंगे ना, तो फिर आपको किस्मत का साथ बहुत सुलभता से, आसानी से मिलता चला जाएगा। लेकिन अगर ये 3 ग्रह भी पीड़ित होंगे ना, तो यकीन मानिए अब आपकी की हुई मेहनत आपको 20-30% से ज़्यादा नतीजा नहीं दे पाएगी। मैं बहुत लोग देखता हूँ बड़े मेहनती हैं, वो उनका या तो बच्चों का जो एंट्रेंस एग्जाम है वही पास नहीं हो पाता है डिस्पाइट ऑफ एवरी एफर्ट। जो लोग व्यापार में हैं, खूब सारा माल उन्होंने डाल रखा है या कर्जे के तले दबते चले जा रहे हैं, लेकिन काम है कि चल ही नहीं पा रहे, ये भी किस्मत की खराबी है। अब बृहस्पति को कौन कौन सी ऊर्जाएं हैं जो खराब करती हैं? मेजरली राहु, शुक्र और बुध, ये 3 ऊर्जाएं अगर बृहस्पति को खराब करें ना तो जीवन में घुटन सी आ जाती है। किस्मत का कनेक्शन जो है ना मानो छूटता सा महसूस होता है। राहु जब भी गुरु को प्रभावित करेंगे ना, देखिए राहु गुरु का एक साथ होना गुरु राहु चंडाल योग कहलाता है। गुरु राहु चंडाल योग पे मैंने एक अन्य वीडियो भी बनाया हुआ है, इस वीडियो के बाद आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए तो मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि राहु जब भी गुरु को परेशान करेंगे किस्मत किस तरह से खराब होगी। देखिए, राहु जब भी गुरु को परेशान करेंगे, एक तो परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम बन ही नहीं पाएगा, नौकरियां बदलती रहेंगी, नौकरियां छूटती रहेंगी, व्यापार होगा तो इंसान ग्राहक के ना आने की वजह से या मार्केट में पैसे फंसने की वजह से कर्जे में फंसता चला जाएगा। यह राहु के गुरु को परेशान करने की सबसे बड़ी निशानी है। इसके अलावा एक और अन्य निशानी है, वो है कि इंसान के घर में कलेश का वातावरण होता है, उस इंसान के घर के बाकी मेंबर से जो है सही तालमेल ही नहीं बैठ पाता है। राहु गुरु का एक और चीज है कि इस इंसान के जो बच्चे हैं ना वो उनके कहने से बाहर हो जाते हैं या बच्चों की वजह से भी उस इंसान की लाइफ में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। ये तो निशानियां हैं, इसका जो असल फर्क है ना वो किस्मत पे आता है। अब वो इंसान जो भी करेगा उसमें किस्मत का साथ उसको नहीं मिलेगा, यानी उसका पूरा एफर्ट का 20 से 30% तक ही रिजल्ट उसको आएगा, 70% तक उसको लॉसेस हैं जो जीवन में फेस करने पड़ेंगे। इसके अलावा इस जब राहु गुरु को परेशान करते हैं ना, इसका एक और बहुत बड़ी निशानी होती है कि घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं ना वो उस इंसान का साथ देना या तो बंद कर देते हैं। कई लोगों का तो जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का झगड़ा है ना वो इसी वजह से घर में पड़ जाता है, या बुजुर्गों का जो पैसा होता है ना वो उस इंसान को मिलता नहीं है। अगर मिलता है तो वो इंसान किस्मत के अभाव की वजह से उस पैसे को भी डुबो देता है। अब अगर ऐसी बातें हैं तो इसका इलाज क्या किया जाए? देखिए, यूं तो इलाज बर्थ चार्ट में ये ग्रह बैठे कहाँ पे हुए हैं, प्रभावित किस तरह से कर रहे हैं, उसको ढंग से देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन
कुछ उपाय ऐसे हैं जो बिना बर्थ चार्ट देखे केवल निशानियों के बेस पे भी अगर आप करें ना तो आपको बहुत ही बढ़िया नतीजे नजर आते हैं। उसमें सबसे पहले है राहु की वस्तु जौ। जौ को लेके पक्षियों को खिलाना है और ये डेली करना है, लेकिन इसको ऐसे ही पक्षियों को नहीं डालना है। सबसे पहले जौ को दूध में नर्म करना है। जैसे इसी वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि चंद्रमा एक ऐसी एनर्जी है जो हमेशा गुरु को बल देते हैं। अब यहाँ पे जो राहु जौ है ना, हमने चंद्रमा की मदद से उनको नर्म किया। रात भर दूध में भिगो के रखिए, जो दूध बच जाए उसको पौधों को दे दीजिए, अदरवाइज दूध यूज ही उतना करिए जितना जौ एब्जॉर्ब रात भर में उनको कर लें। अब ये जो नर्म जौ है ना, रोज सुबह आप पक्षियों को डालिए। कितनी देर डालना है? जितनी देर आपको चाहिए किस्मत कनेक्शन, यानी इसको हमेशा डालते रहिए। और इसको करने के बाद आप देखेंगे कि किस तरह से ये जो जुपिटर है ना, यानी बृहस्पति हैं, आपको किस्मत कनेक्शन देना शुरू कर देते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अगर गुरु को राहु परेशान नहीं कर रहे हैं लेकिन बुध परेशान कर रहे हैं, ये इंसान सबसे पहले तो चिड़चिड़ा बहुत हो जाता है। इसके मुंह से वचन वाणी इतनी गलत निकलनी शुरू हो जाती है कि उसकी वजह से ही उसके सामाजिक संबंध काफी बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। अब समाज में संबंध बिगड़ने की वजह से ही इस इंसान का किस्मत का नुकसान होना शुरू कर देता है। अब ये इंसान ना अपनी कहीं बातों पे खरा उतरता है, ना अपने वादों को निभा पाता है। कई मामलों में तो ऐसा देखा गया है कि ऐसे लोगों के चेक बहुत बाउंस होते हैं। बुध के गुरु को खराब करने का एक बहुत बड़ी निशानी ये होती है कि अब ये जो इंसान है ना, हर एक से बिना बात के ही उलझना शुरू कर देगा। इसके अंदर ईगो, इतनी फेक सी ईगो डेवलप हो जाएगी कि हर बात पे इसको लगेगा कि मेरी ही बातें एंटरटेन होनी चाहिए। किसी की ना फीलिंग की वैल्यू है, ना किसी के अन्य किसी बात की वैल्यू। मन इतना बेचैन इनका रहता है कि टिक के ना तो एक जगह पे ये कोई काम कर पाते हैं, ना ही टिक के ये किसी जगह पे बैठ पाते हैं। अगर किसी स्टूडेंट के बृहस्पति बुध से बुरी तरह से प्रभावित होना, तो अब उसका कंपटीशंस को क्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसका पढ़ाई में फोकस ही नहीं बन पाता। ऐसे लोग हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, या खुद का टाइम वेस्ट करते रहते हैं मोबाइल्स में, टेलीविजन में, या खुद का टाइम वेस्ट करते रहते हैं किन्हीं ऐसी चीज़ों में जिनकी प्रोडक्टिविटी वैल्यू बिल्कुल जीरो होती है। यानी काम की चीज़ें ये करेंगे नहीं और बेकार की चीज़ें करने के बाद कोसते रहेंगे कि किस्मत हमारा साथ नहीं दे रही है। दरअसल क्या होता है कि ये तो छोटी सी निशानी है, किस्मत सच में इनसे रूठी होती है, तभी इन्हीं चीज़ों के थ्रू इनका जीवन जो है ना मुरझाना शुरू कर देता है। आपके बर्थ चार्ट में अगर आपको लग भी रहा है ना कि बुध गुरु को प्रभावित नहीं कर रहे हैं, लेकिन निशानियां यही आ रही हैं, तो फिर चेक करिएगा कि कहीं सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट तो नहीं है। फिर चेक करिएगा कि कहीं पे आपके घर में जो बुध के रिश्तेदार हैं, जैसे कि बहन, इवन बुआ, इवन आपकी बिटिया, ये लोग जो हैं ये आपसे परेशान तो नहीं है, या इनकी लाइफ में कोई अड़चने तो नहीं आ रही हैं। ये जो अड़चने होती हैं ना, ये बुध के खराब होने की निशानियां होती हैं। ये भी चीज़ें जो है ना आपके किस्मत कनेक्शन को खराब कर सकती हैं। तो अगर ऐसा है तो क्या किया जाए? अगर ऐसा है तो सबसे पहले एक जेनरिक उपाय है, जो चावल होते हैं ना, मुट्ठी भर चावल लीजिए या इससे ज़्यादा भी आप ले सकते हैं। इनको हल्दी के साथ रख के थोड़े से पीला कर लीजिए और फिर इन चावलों को गुरुवार वाले दिन चलते हुए पानी में विसर्जित कराइए। ये उपाय इन सिम्टम्स में आपके लिए किस्मत कनेक्शन पाने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। इसके अलावा एक और बढ़िया तरीका है, बिना जोड़ का एक स्टील का छल्ला अपने राइट हैंड की रिंग फिंगर में धारण करिए। मैं रिपीट कर रहा हूं, बिना जोड़ का एक स्टेनलेस स्टील का छल्ला अपने राइट हैंड की रिंग फिंगर में पहन के रखिए। इन निशानियों से अगर आपको किस्मत की हानि फील हो रही है, यानी कि कोई काम ही नहीं टिक रहा है, आपके 99% तक आके सभी काम रुक से जाते हैं, तो यकीन मानिए ये उपाय आपके लिए औषधि का अमृत संजीवनी का काम करने जा रहे हैं। गुरु जो है ना, शुक्र से भी बहुत ज्यादा पीड़ित होते हैं। शुक्र से गुरु जब पीड़ित हो जाते हैं ना, तो ये इंसान एक्सेसिव खर्चों के कारण बहुत ज्यादा उलझ जाता है। तब इनके पास एक तो प्रायोरिटी नहीं रहती, पैसे का ढंग से हिसाब ही नहीं रख पाते हैं ये लोग। जहां पे जो चीज अच्छी लगी ले ली, गैर जरूरी खर्चों में ये पैसे लगा देते हैं। नहीं तो कई बार क्या होता है कि लालच में फंस के कहीं पैसा ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर बैठते हैं जहां से बाद में रिकवरी नहीं आती है। इवन शुक्र के गुरु को खराब करने की वजह से ना, बिल्डर के पास पैसा फंसना, प्रॉपर्टी का ना बिकना, जिसकी वजह से एकदम से सफोकेशन आ जाए, यहां पे भी किस्मत के कनेक्शन की हानि होती है। इनकी कुछ ऐसी प्रॉपर्टियां इनके पास होती हैं जो चाहने पे भी बिक नहीं पा रही होती हैं, और उसकी वजह से इनको ऐसा लगता है कि अब मानो कि फाइनेंशियल सर्कल या जीवन रुक सा गया है।
इवन ये जो लोग हैं ना, ये कई बार अय्याशियों में या गलत संगत में पड़ के कुछ ऐसे नुकसान अपने करवाते हैं जिसकी वजह से किस्मत की हानि इनको लगातार फील होती रहती है। शुक्र के गुरु को प्रभावित करने की वजह से ना इंसान दिखावा बहुत करना शुरू कर देता है। अब क्या करता है वो इंसान कि चाहे इनकी इनकम उतनी हो ना हो, लेकिन समाज में हम इतना रिच दिखने चाहिए, इस तरह की भावना उनके अंदर घर कर जाती है। अब जब वो फेकली अपने आप को दिखाना शुरू कर देते हैं ना, तो भी किस्मत की हानि होनी शुरू हो जाती है। फिर क्या होता है कि लगातार पर्दे के पीछे इनके नुकसान होते चले जाते हैं और इनकी खूब सारी एनर्जी अपने आप को सिर्फ सुखमय दिखाने में ही बीत जाती है। अगर ऐसा है, सबसे पहले तो इन एटीट्यूड, इन एट्रीब्यूट्स को रोकिए, इन आदतों को सुधारिए। अब यहाँ पे उपाय क्या किया जा सकता है? उपाय शुक्र का ही है। शुक्र की चीज आप शुक्र को खिलाइए, यानी गाय को आप ज्वार खिलाते रहिए। शुक्र की चीजें जब आप गाय को खिलाओगे तो आपके जो शुक्र गुरु को बुरी तरह से प्रभावित कर रहे थे ना, ये शुक्र अब एकदम से सही हो जाएंगे। इसके अलावा एक और उपाय है, वो है आलू पीले करके आप शुक्रवार वाले दिन गाय को खिलाइए। यानी आप 2 किलो के करीब आलू लीजिए, उनको हल्दी वाले पानी में 5-10 मिनट के लिए डुबो दीजिए, हल्के से वो पीले हो जाएंगे। हल्दी वाला पानी बाद में डिस्पोज ऑफ कर दीजिए और ये जो आलू है ना, शुक्रवार के दिन आप गाय को खिलाना शुरू करिए। आपका किस्मत कनेक्शन इसके बाद बहुत अच्छे तरीके से आपको बहाल होता हुआ नजर आएगा। तो ये तो थी वो चीजें जो गुरु को खराब कर रही थी और इसकी वजह से आपका किस्मत कनेक्शन आपसे रूठ रहा था। लेकिन यहां पे मैंने जैसे इस वीडियो के शुरू में बताया था कि सूर्य, चंद्रमा और मंगल, ये जो सहायक प्लेनेट है ना, इनका भी सही होना जरूरी है। सूर्य को सही रखने के लिए एक तो आपको डिसिप्लिन रहना होगा, सही समय पर उठना और सोना होगा। सूर्यांजलि दीजिए, पानी में चीनी डाल के पानी की धार में से सूरज को देखिए, ये आपके सूरज को बहुत सही रखेगा। माँ की सेवा चंद्रमा के लिए अच्छा उपाय है। इसके अलावा हो सके तो गले में सिल्वर चेन पहन के रखिए। चंद्रमा को इंस्टॉल करने का ये एक बहुत ही सेफ और बढ़िया तरीका है। रही बात मंगल की, सामाजिक दोस्तों से बना के रखिए, यानी जो भी आपके दोस्त हैं उनसे संबंध अच्छे रखिए, भाइयों से संबंध अच्छे रखिए, ये मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं है। इसके अलावा मंगल को सही रखने का एक बहुत अच्छा तरीका है भगवान बजरंग बली की निरंतर उपासना करना, यानी हनुमान चालीसा आप डेली पढ़िए। आप ये 3 चीज़ें जब करेंगे ना, आप देखने में तो सूरज, मंगल और चंद्रमा इनको सही कर रहे हैं, लेकिन असल में आप अपने किस्मत कनेक्शन को सही कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा एक छोटा सा एफर्ट आपको ये एक कन्वे करने के लिए कि किस तरह से हम छोटे छोटे उपायों से अपनी निशानियों को देख के ही अपने किस्मत कनेक्शन को अपने लिए सही से यूज कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं इससे आप लाभ उठा के अपने जीवन में कुछ बहुत अच्छे सुखमय परिवर्तन लेके आएंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नए टॉपिक, एक नए वीडियो के साथ बहुत जल्द। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।